हाँ तो दोस्तों, रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर के Q2 के नंबर्स आ चुके हैं। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में ये नंबर 32% से बढ़ा है और ये नंबर आया है 313 करोड़ पे। देखिए पिछले क्वार्टर नॉर्मली सीजनल क्वार्टर रहता है, तो वहाँ पे इतने ज़्यादा पेशेंट्स वगैरह नहीं आते, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा वहाँ पे नॉर्मली अगर आप देखोगे तो वो क्वार्टर कंपनी के लिए इतना अच्छा नहीं रहता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर 60% से हमें बढ़ता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 61 करोड़ पे। लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम बात करेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी 17% का ग्रोथ हमें कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स में देखने को मिला है। और जो प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे, जो लोअर बेस इफेक्ट की वजह से यहाँ पे अराउंड 35% से नेट प्रॉफिट का नंबर में ग्रोथ हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 61 करोड़ पे। तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे चाहे क्वार्टरली बेसिस हो या ईयर ऑन ईयर बेसिस, दोनों बेसिस पे कंपनी के नंबर हमें यहाँ पे काफी अच्छे नजर आते हैं। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अभी नॉर्मली ये अक्टूबर मंथ से अगर आप देखोगे तो विंटर सीजन स्टार्ट हो जाता है और लगभग मार्च एंडिंग में, यानी कि जब तक होली खत्म होती है तो तब तक ये विंटर सीजन रहता है। और डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो वहाँ पे ये कंपनीज के लिए वो क्वार्टर काफी अच्छे रहते हैं। अगर हम कंपनी के पार्ट डेटा की अगर हम बात करेंगे, पिछले 2-3 साल के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो ये दो क्वार्टर्स में कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर्स काफी अच्छे आते हैं और रेवेन्यू के नंबर्स भी इनके हमें काफी अच्छे वहाँ पे नजर आते हैं। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे अभी पिछले दो क्वार्टर की अगर हम नेट प्रॉफिट के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 100 करोड़ का नेट प्रॉफिट इन्होंने ऑलरेडी पिछले दो क्वार्टर में कमा लिया है। और ऐसा मान के चलिए कि लगभग 110 करोड़ के लगभग के नेट प्रॉफिट के नंबर्स आने वाले दो क्वार्टर में अगर ये कंपनी कमाती तो लगभग 210 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट का नंबर ये कंपनी का हो सकता है। और अभी लगभग अगर आप देखोगे 7,000 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी अभी ट्रेड हो रही है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अराउंड 34 के पी रेशियो पे हमें कंपनी ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो कोई ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन मुझे इस कंपनी पे नजर नहीं आता है। एकदम अगर आप देखोगे तो कंपनी है बिल्कुल डेट फ्री कंपनी हमें नजर आती है। और उसके अलावा जो आने वाले टाइम पे नए नए हॉस्पिटल के ऊपर ये कंपनी फोकस करने वाली है, तो इनके जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, यानी कि जो इनका नॉर्मल बिजनेस से जो इनको कैश फ्लो आ रहा है, उसी से ये लोग नए हॉस्पिटल बिल्डअप करने वाले। तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे अपने ऑपरेटिंग कैश फ्लो से यहाँ पे अपने बिजनेस को ग्रो करने की कोशिश ये कंपनी कर रही है और यहाँ पे लोन लेकर ये कंपनी ग्रो नहीं कर रही है। तो वहाँ पे एक फाइनेंशियल रिस्क की अगर हम बात करेंगे तो वो यहाँ पे काफी कम हो जाता है। और अगर हम लिस्टिंग में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे और भी कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो सिर्फ चिल्ड्रन मेडिकेयर के अंदर एक तरीके से स्पेशलिटी रखती है। उसके अलावा अगर आप अलग अलग कंपनीज को अगर आप देखोगे, यानी कि अपोलो हॉस्पिटल्स वगैरह देखोगे तो उनका एक डिवीजन वहाँ पे हॉस्पिटल्स वगैरह में रहता है। लेकिन मेन अगर हम फोकस अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी का मेन फोकस हमें यहाँ पे इसी पे नजर आता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली नंबर वाइज यहाँ पे काफी अच्छा है। वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखोगे तो काफी कंफर्टेबल वैल्यूएशन मुझे यहाँ पे नजर आते हैं। मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ पे पी एक्सपांशन भी कंपनी को देता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं और डेट फ्री कंपनी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली ये कंपनी आपके रडार पे होनी चाहिए। मेरे ख्याल से नंबर्स यहाँ पे काफी अच्छे हैं। यहाँ पे अगर मार्केट में कोई ज्यादा करेक्शन वगैरह नहीं आते तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 3-4 महीने में लगभग 1,000 रुपए के लगभग ये स्टॉक हमें होता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर के जो Q2 के नंबर्स है वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।